प्रत्याशी विभा पटेल पहुंची बैरागढ़। संत शिरोमणि हृदयराम साहिब का की दर्शन, जनता के बीच में जाकर सुनी बात। सिहोरा वार्ड नंबर 2 के रहवासियों ने की नगरपालिका चुनाव का बहिष्कार। कहा सुविधाएं नहीं मिलने तक करेंगे बहिष्कार। वार्ड है पर तकरीबन 200 वोटर। खरगोन में शिक्षक और पंचायत सचिव को किया निलंबित। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हुआ भ्रष्टाचार। विवाहों में अपात्रों को दिया योजना का लाभ। राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। भाजपा सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कहा भाजपा अभिव्यक्ति की आजादी छीनना चाहती है। और गुजर्रा खुर्द ग्राम पंचायत में नहीं होगा सरपंच का चुनाव। आरक्षण में सरपंच पद अनुसूचित जाति के लिए किया गया आरक्षित। अधिकारी इसे आरक्षण में हुई भूल बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस से महापौर पद प्रत्याशी पहुंची बैरागढ़। संत शिरोमणि हृदयराम साहिब जी के लिए दर्शन करने महापौर पद की उम्मीदवार विभा पटेल बैरागढ़ पहुंची, जहां ब्रह्मलीन संत हृदयराम जी की कुटिया पर उन्होंने पूजा अर्चना की। विभा पटेल ने संत नगर के वार्ड में जनता के बीच में जाकर उनकी बात भी सुनी है। जबलपुर के सिहोरा में वार्ड नंबर 2 के रहवासियों ने नगरपालिका चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि उन्हें जब तक आवासीय पट्टा, सड़क, नाली, पानी की सुविधाएं नहीं दी जाती, तब तक वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बताया जा रहा है कि वार्ड पर तकरीबन 200 वोटर हैं, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ 8 लोगों को पट्टा जारी किया है। वार्ड की महिलाओं का आरोप है कि जिनको पट्टा दिया गया है, उनमें से एक ने तो 4 साल पहले ही यहां पर घर बनाया और उसको साल 2018 में पट्टा दे दिया गया, लेकिन अन्य लोगों को नहीं दिए गए, जबकि ये लोग यहां पर 10 से 15 सालों से निवास कर रहे हैं। इतनी पब्लिक के लोगों में एक ही हैंडपंप है, पानी की भी प्रॉब्लम जाती है, निकलते हैं तो रोड में भी प्रॉब्लम है, हर चीज की प्रॉब्लम है। और हमसे अभी बाद में आए लोगों को पट्टा मिल गया और हम लोग पहले से बसे, तो हम लोगों को पट्टा क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि गरीब है हम लोग इसलिए, और जो पैसा दिया उसको पट्टा दिया गया, और जो गरीब है हम लोग कमा रहे, खा रहे, दे ही नहीं सकते पैसा, समूह से पैसा ले लेके घर दौर बनवाए हैं। अब सरकार को पैसा कैसे दे? तो इसलिए हमको पट्टा नहीं दिया जा रहा है। खसरा नक्शा उसमें यानी कि हम लोग भी रह रहे हैं, जो 20 साल से है, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से। उसमें 8 लोगों के पट्टा यानी जारी किए गए हैं और दिए गए हैं। पीएम आवास भी निकला है। हम लोग वहाँ 10 साल 20 साल से रह रहे हैं, उसमें यानी कोई भी सुनवाई नहीं, कोई जानकारी नहीं है और न बना के दे रहे हैं। बस यही बोल रहे हैं कि प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस पार्षद का चुनाव होता है नगर पालिका का, तो वोट देते हैं, चुनाव जीत जाते, बाद में सब भूल जाते हैं। ना तो पट्टा है और न इधर नल कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट भी उतनी खास नहीं रहती, और दूसरी चीज अपनी जो सड़क, नाली, जो तो को कुछ चीज यानी उपलब्ध ही नहीं है। लेकिन अपनी यही मांग है कि बस यहाँ पट्टा दिया जाए। जैसे 8 लोगों का यहाँ पास हुआ है, वैसे हमको भी पट्टा चाहिए। पीएम आवास यानी कि हमको भी दिया जाए। बस एक तो है। खरगोन जिले में एक शिक्षक और एक पंचायत सचिव को निलंबित करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुए विवाहों में अपात्रों को योजना का लाभ दिया, साथ ही अवैध वसूली भी की। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सीएम हेल्पलाइन और प्रशासन को मिली शिकायत के बाद मामले की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जांच में विभिन्न संस्थाओं से जुड़े 7 प्रभावी लोगों पर भी आरोप सामने आ रहे हैं। इन सभी पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 5 मई से 21 मई के बीच खरगोन जिले के बड़वाह, कसरावाद, भगवानपुरा, महेश्वर, गोगावा और खरगोन में 531 जोड़ों की शादी कराई गई थी। व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर एक जांच कमेटी गठित की थी, जिसमें मैं और
सरगुजा जिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है। अंबिकापुर के गांधी चौक पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता सहित तमाम कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि भाजपा सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना चाहती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने के निर्देश पर हमारे शीर्ष नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी ने जो सम्मन दिया है और पूछताछ के लिए बुलाया, उसके खिलाफ में ये विरोध है। राहुल गांधी जी केंद्र की सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। ये सरकार जो भी केंद्र में चल रही है वो चाहती है कि उनके खिलाफ में कोई बोले मत, और बोलने की अभिव्यक्ति को ख़त्म करने के लिए एक साफ सुथरे छवि के नेता के ऊपर उन्होंने ईडी का एक बेवजह का केस बनाया है। जब उदयपुर में उन्होंने ये कहा था कि मैंने 1 रुपए का भी आज तक कोई हेर फेर या गलत काम नहीं किया है, तो उसी दिन ये महसूस हो रहा था कि ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जो जोड़ी है वो कोई ना कोई इनके खिलाफ में षड्यंत्र करेगी, और एक ये षड्यंत्र है और देश की जनता सब देख रही है। तानाशाह शासक भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अपने विरोधियों को ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको हरासमेंट कर रहे हैं, उनके गलत और तानाशाह नीति के खिलाफ ये प्रदर्शन है कि किस प्रकार से वो भारत में राजनीति को दूषित कर रहे हैं। राजनीति में किस प्रकार से टेरर पैदा किया जाता है, अपने विरोधियों को डराया जाता है, केस में फंसाया जाता है। ये नया खेल जो है मोदी जी दिखा रहे हैं, उसी का विरोध है कि भारतीय राजनीति में इस प्रकार के क्रियाकलाप के लिए कोई स्थान नहीं है, और शांतिपूर्वक उसका हम लोग सब विरोध कर रहे हैं। निवाड़ी जिले की गुजर्रा खुर्द एक ऐसी पंचायत है जहां ग्राम पंचायत सरपंच का चुनाव नहीं हो रहा है। कारण है कि ग्राम पंचायतों के लिए हुए आरक्षण में यहां सरपंच का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया, जबकि इस ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति का एक भी मतदाता नहीं है जो सरपंच पद के लिए उम्मीदवार बन सके। वहीं अब अधिकारी इसे आरक्षण में हुई भूल बता रहे हैं। इस मामले में ओरछा तहसीलदार का कहना है कि यहाँ के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 6 माह बाद दोबारा होगी और फिर चुनाव कराए जाएंगे। सरपंच का कोई नहीं है सर। क्यों? हर जन है सीट तो राव कोई है नहीं। सब अब जनपद दोबारा हो जाए, दोबारा मेंबर दोबारा। अच्छा, मेंबर दोबारा हो जाए चुनाव तो फिर सरपंच बनाइए। जो पंचायत निर्वाचन का जो आरक्षण प्रक्रिया हुई थी उसमें जो ग्राम पंचायत गुजर्रा खुर्द है तो वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, क्योंकि वहाँ पर अनुसूचित जनजाति का कोई भी मतदाता उस पंचायत में नहीं है। इस कारण वहाँ से कोई भी आवेदन पत्र सरपंच पद हेतु प्राप्त नहीं हुआ। तो मूल रूप से ये देखा जाए तो जिस समय जो आरक्षण की प्रक्रिया हो रही थी उस समय ये त्रुटि शायद हुई है। अगले 6 माह तक के लिए ये पद खाली रहेगा। 6 माह बाद इस पर चुनाव की प्रक्रिया पुनः होगी। तब तक ग्राम पंचायत को जो पीसीओ रहते हैं या अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी जिन्हें जिला अधिकारी द्वारा मतलब प्राधिकृत किया जाएगा, वो जब तक वो वहाँ पर प्रशासनिक रूप से वहाँ के जो भी कार्य हैं उनको देखेंगे और जो भी उनका भुगतान वगैरह होगा उनके द्वारा किया जाएगा। सरपंची में कोई नहीं है। क्यों? वो आदिवासी सीट है, इस वजह से नहीं। ये आदिवासी बंसकार है नहीं है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जहां कोरोना के आंकड़े साझा किए तो वहीं बीजेपी में विधायकों के शामिल होने पर भी अपनी बात रखी। दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी दो टूक बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, सर्वांगीण विकास की सोच के साथ मोदी जी ने फैसला किया है। होमगार्ड में फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। होमगार्ड का कॉल ऑफ टाइम कम कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह को भी घेरते हुए कहा कि वे सिर्फ
प्रेजेंट लगाते पहुंचते थे, पर कमलनाथ एब्सेंट रहे। उसका क्या कांग्रेस की असलियत देश जान चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के क्षेत्र में 43 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए हैं, जबकि 25 लोग ठीक होकर के अपने अपने घर और गंतव्य की ओर गए हैं। एक्टिव केस मध्य प्रदेश में अब 381 रह गए हैं। जो कल सैंपल लिए गए कोरोना के, वो 3608 सैंपल लिए गए। संक्रमण दर हमारी 0.93 वर्तमान में प्रदेश की है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पुलिस का अब कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित प्रदेश में नहीं है, ना ही कोई पिछले 24 घंटे में हुआ है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 52,781 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन आज तक हुआ है वो 11,96,33,114 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। जी, दिग्विजय सिंह की प्रेजेंट लगाने आए थे, जो एब्सेंट हुए कमलनाथ जी, उसका क्या है? इस पर भी विचार करना चाहिए। और इनकी प्रेजेंट और एब्सेंट, मैंने उनका ट्वीट भी देखा है दिग्विजय सिंह जी का। बोले पहले आज़ादी के लिए लड़े, अब संविधान बचाने के लिए लड़ेंगे। ये इनके लिए संविधान हो, कानून हो, सुरक्षा हो, वो सब कुछ नेहरू गांधी परिवार ही है। इच्छाधारी गांधी परिवार जो है, ये उन्हीं के समर्थन में आंदोलन करते हैं। और ये मूल रूप से फिरोज के वंशज हैं, जो कभी फिरोज जी के या जो कभी कश्मीरी पंडित बन जाते हैं और कभी स्वयं को गांधी बताते हैं। और इसलिए देश अब असलियत को धीरे धीरे सोच समझ रहा है। भ्रष्टाचार के तांडव किए, आकंठ डूबे रहे, और अब जब ईडी सामने आ गई तो फिर पब्लिक का सहारा लेके देश आंदोलन कर रहा है, ऐसी बातें कर रहे हैं। एक ओर जहां जिले के कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो वहीं कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी भी हैं जो अपने विकास कार्यों के लिए पूरे प्रदेश में मिसाल कायम कर रही हैं। ऐसे ही एक ग्राम पंचायत है बालाघाट के लाल बर्रा जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पाढरवानी, जहां विकास कार्यों ने गांव की तस्वीर ही बदल दी है। गार्डन को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इसके पहले करीब 4-5-6 महीने पहले आए थे हम, तो उतना वो नहीं था। हाँ। पर आज की डेट में ये गार्डन इतना अच्छा लगेगा, बालाघाट के मोती गार्डन से भी बेस्ट लग रहा है। यहाँ पे साफ सफाई भी और भी बहुत सी साज सजावट हो चुकी है और बहुत प्यारा लग रहा है। ये नया लाल बर्रा भी लग चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब पहले के मुताबिक बहुत इतना सुंदर हो गया कि यहाँ पे पहले मतलब एक घंटा बैठने का मन होता, अब तो ऐसा लगता है कि जाने का मन ही नहीं करता, यही बैठे रहे। बहुत बढ़िया। हाँ, हमारे द्वारा जो है ग्राम पंचायत में जैसे हमने तालाबों का मरम्मतीकरण, जीर्णोद्धार किए, तो उससे हमारे को अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। इसके अलावा जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों का हमने निर्माण किया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से हमारी ग्राम पंचायत को आय के साधन, आय के स्रोत बढ़े। मुझे जो जनता आशीर्वाद जो दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों के कारण है, क्योंकि हमने लाल बर्रा को संपूर्ण मध्य प्रदेश के नक्शे में विकास कार्यों में, डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 बनाया है। इसलिए और आज के समय में हर कोई चाहता है, जनता चाहती है कि उनके क्षेत्र में अच्छा से अच्छा विकास हो, उनको मनोरंजन के साधन मिले, गार्डन के रूप में मिले या जैसा भी मिले, और लोगों से किसी प्रकार की कोई अवैध वसूली ना हो, किसी प्रकार के कामों के मामले में कोई पैसे ना लिए जाएं। ये सब काम हुए, इसलिए जनता का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से। और भविष्य में हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि जो हमारी पंचायत के रुके हुए कार्य हैं, जो कुछ छूट गए हैं, उनको भी जो है हम उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा जो है हमारी ग्राम पंचायत को हम नगरीय स्तर की सेवाएं देने के लिए करता हूँ।
जबलपुर में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के बीच हर शस्त्र धारक को अपने शस्त्र पुलिस प्रशासन को जमा करना होता है, लेकिन आचार संहिता बावजूद लोगों ने शस्त्र जमा नहीं करवाए हैं, जिसे देखते हुए निर्वाचन अधिकारी ने अपील की है कि जिनके भी पास शस्त्र हैं वो इन्हें जल्द से जल्द जमा कर दे। आदेश न मानने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डेफिनेटली हम लोग ने एक अंतिम तारीख ऑलरेडी ना डिसाइड किए हैं। आज हम लोग है ना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है ना बैठ करके इसके बारे में भी रिव्यू करेंगे। कहीं भी है ना शस्त्र जमा नहीं हुए हैं पर्टिकुलर तारीख तक, उनके सारे शस्त्र है ना मतलब कैंसिल होने का भी ना संभावना है। तो हम आपके माध्यम से मैं पुनः सभी को अपील करता हूँ कि चुनाव के देखते हुए सभी शस्त्र हैं मतलब लाइसेंसेस से सस्पेंडेड है, इसलिए मतलब आप नियरेस्ट है ना पुलिस स्टेशन और आपका डीलर्स है वहाँ है ना मतलब अपना शस्त्र है ना लाइसेंस है ना जमा करें। नहीं किए हैं मतलब उसका लिस्ट है ना बनाया जाएगा, आगे है ना डेफिनेटली उनके खिलाफ है ना कड़ी कार्रवाई किया जाएगी, उनका लाइसेंस है ना कैंसिलेशन की कार्रवाई भी किया जाएगी। चुनाव के दौरान कुछ अधिकारी कर्मचारी छुट्टी पर गए हुए हैं। सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 महीने पहले कायाकल्प की टीम आई हुई थी और सीतापुर के स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र में गरीबों की सहायता और सफाई कर्मचारियों की मदद के लिए दान पेटी लगाई गई थी, जिसमें जमा 8,500 राशि को हॉस्पिटल में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को दान किया गया। बता दें हॉस्पिटल में तकरीबन 9 सफाई कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों को 1,000 रुपए दिए गए, जिससे वे काफी प्रसन्न हुए। वहीं खंड चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि इस पहल से आने वाले समय में जरूरतमंद और बीमार लोगों की सहायता हो सकेगी और इसके लिए हर व्यक्ति को इस दान पेटी में अपनी इच्छा से दान करना चाहिए। हम लोग ने इसको विगत अभी दान पेटी लगे हुए हम लोग के लगभग 2 महीने हो चुके हैं और हम लोग के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था कि इसमें जो दान हम लोग के जो स्टाफ है उनके साथ साथ में जो हमारे यहाँ पर उपचार हेतु अगर कोई मरीज आते हैं या कुछ जनप्रतिनिधि आते हैं, उन्हें हमारा काम पसंद आता है या समाज सेवा के लिए या इस संस्था के लिए अगर वो कुछ दान देना चाहते हैं तो स्वेच्छा से वो उसमें दान यानी कि कर सकते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग के पास अभी जो था तो कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ अपने सामाजिक जो सेवी हैं उनके द्वारा उसमें काफ़ी यानी कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया था और प्रयास ये किया गया था कि हम इसका जो राशि का उपयोग जो है किसी काम में कर सके, जिससे कि हमारे जो अपने निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं उन्हें हम कुछ सहायता या सुविधा उपलब्ध करा सकें। अस्पताल में यदि आवश्यकता पड़ने पर दवाइयों की उपलब्धता की बात या कभी ऐसी पड़ती है कि हमें निरंतर कि बाहर से कहीं से दवा की अपनी उपलब्धता को ना करना पड़े, तो हम उसके लिए हम इसमें कार्य कर रहे थे। और अस्पताल के जैसे साफ़ सफाई, अस्पताल में किसी भी अन्य यानी कि कार्य के लिए अगर उसकी आवश्यकता हो तो हम उसका प्रयोग कर सकें करके। तो हम लोग के द्वारा अभी जो है तो इसमें हमारे जो निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं उनको उसमें से राशि से कुछ प्रोत्साहन किए थे। इसमें ये छोटी सी एक पहल है। अभी हम लोग ने जो देखा उसमें हॉस्पिटल स्टाफ और कुछ समाज सेवी जो किया है, इसी कारण से जो है हम आगे चल करके भी इसको निरंतर प्रयास करने का कोशिश करेंगे। इसको 1,000 किसके द्वारा दिया गया? BMO सर। BMO सर जी सर। ये पेटी आप लोगों के समक्ष खोली गई थी कि पहले खोल ली गई थी, उसके तत्पश्चात आपको पैसा दिया गया? नहीं सर, सबके सामने खोले गए। सबके सामने? जी सर। कितना पैसा था उसमें? 1,000 सर। नहीं, पूरे पेटी में कितना पैसा था? उसमें कुल पैसा 7,000 और कुछ था, नहीं 8,000 और कुछ पैसा था। कितने JDS कर्मचारी हैं यहाँ? हम लोग 8 जेंट्स लोग हैं, एक मैं हूँ। तो कितने लोगों को पैसा मिला? सभी को मिला। 8,000 में से 1,000 तो एक कर्मचारी तो बच जाता है ना? हाँ। तो उसको क्यों नहीं दिया गया पैसा? उनके लिए रखे थे अलग से। उनको दिया गया? अब दिया गया कि नहीं दिया गया उसको नहीं जानते।
ग्वालियर में गतिमान फाउंडेशन द्वारा 168 जवानों के कोर्ट मार्शल से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता और कानूनी सहायता दिलाने का निरंतर प्रयास जारी है, जिसको लेकर कोटेश्वर मंदिर के पास जन समर्थन हासिल करने के लिए एक भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में जवानों का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया, लेकिन किसी कारणवश उन्हें वहां पहुंचने में देरी हो गई। लेकिन दूसरे दिन AP सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान जवानों के परिवारों को हो रही परेशानियों को लेकर कहा कि देश के फौज अफसरों को और भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। गतिमान फाउंडेशन जिस तरह से पूरे देश के सैनिकों के लिए कार्य कर रहा है, विकास जी हमारे साथ हैं, उसको चलाते हैं, और क्षत्रिय समिति, क्षत्रिय जागरूकता समिति की हमारी महिलाएं हैं और सभी, और गतिमान फाउंडेशन जो पूरे देश की है। ग्वालियर से, आज मैं ग्वालियर में हूँ, मध्य प्रदेश है, और ग्वालियर धार्मिक नगरी है, ग्वालियर धर्म की नगरी है, और शासन काल के समय, प्राचीन काल की बात करें, राजसी शासन की बात करें, वो तो सब ठीक है ही है, लेकिन आज जो देश सुरक्षित है, आज अगर राष्ट्रीय ध्वज हमारा सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन या भोपाल विधानसभा या जबलपुर और ग्वालियर हाई कोर्ट में अगर लहराता है ऊपर राष्ट्रीय ध्वज, तो वो हवा से नहीं लहराता है, वो हमारे देश के सैनिक जो शहीद होते हैं, सीमा पर शहीद होते हैं, उनके त्याग और बलिदान और तपस्या है, जो उन परिवारों की तपस्या है, जो हमारे देश की महिलाओं ने ऐसे बच्चे, ऐसे भाई, ऐसे पिता, ऐसे पुत्र, ऐसे सभी पैदा किए, जो सीमा पर शहीद होके आते हैं और तिरंगे में लिपट के आते हैं, उनके त्याग, बलिदान और तपस्या की वजह से राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। बेनागंज में 7 दिवसीय नवीन आचार्य विकास वर्ग का आयोजन किया गया, जहां 6वें दिन राजगढ़ के विद्या भारती प्रांत विभाग ने प्रशिक्षार्थियों को कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है और हमारी संस्कृति में प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे जीवन यापन करना है, यह बतलाया गया है। साथ ही कहा कि हम निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रकृति से सामंजस्य किए बिना हुआ विकास विनाश की ओर ले जाता है। इस दौरान गुना प्रतिनिधि महेंद्र सिंह, विभाग समन्वयक अंकित शुक्ला समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोरमी क्षेत्र में प्रशासन की अनदेखी के चलते बाहरी लोग खुलेआम अवैध उत्खनन के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। बता दें, लोरमी क्षेत्र में प्रधानमंत्री रोड निर्माण के लिए शासकीय जमीन से अवैध मुरुम की खुदाई की जा रही है, तो वहीं रॉयल्टी के नाम पर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है और प्रशासन भी तमाशबीन बैठा है। इस पूरे मामले पर लोरमी अनुविभागीय अधिकारी मेनका प्रधान का कहना है कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने जांच कर उचित कार्रवाई कराने की बात भी कही है। बहरहाल आगे देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद कार्रवाई होगी या ठंडे बस्ते में चली जाएगी। पर चला थे काम, मिट्टी खुदाई आते मुरुम कह जाए, लेकिन वो ऐसे बहुत पुराना तालाब है और खुदाई ऐसे होते। मैं वो दिन गए रहे घूमे सन शाम को, तो देखे वहाँ बहुत गहरा हो गए है और बहुत पुराना तालाब है, और गहरा अतका हो गए है कि वहाँ अगर पानी ज़्यादा भरी, बाढ़ कमज़ोर है, फूटे डर है, और वहाँ जैसे ए पर के तालाब सूख जाते तो ऊपर जाके बहुत सारा वहाँ एक पूरा एक वार्ड के पूर्ति एक बस्ती हो गई, उपयोग आते वो है। ये अभी संज्ञान में आया है, इसको मैं जांच करा देती हूँ। जबलपुर में बैंक कर्मचारी से लूट का मामला सामने आया है, जहां भारत फाइनेंशियल बैंक में काम करने वाले युवक को बदमाशों ने रास्ते में रोककर उसको पैसों से भरा बैग छीनकर भाग गए। जानकारी के अनुसार युवक महिलाओं के समूह को लोन देने वाली संस्था में काम करता था और समूहों से पैसे की वसूली करके ही लौट रहा था। तभी सकरी और बिछुआ रोड के बीच बाइक सवार नकाबपोशों ने रास्ता रोक लिया और
डंडा मारकर पहले बैंक कर्मचारी को झटके से गिराया और बाइक में रखे पैसों से भरा हुआ बैग, जिसमें 1 लाख से ज्यादा की रकम थी, लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये 4 लोग हैं। कितने बजे की बात है? 11 से 11:30 के बीच में। कहाँ घटा ये मामला? ये सकरी के बीच। आप काम क्या करते हो? भारत फाइनेंस में काम करते हैं। भारत फाइनेंस में आपका काम क्या है? ये है मेरा कलेक्शन का। कलेक्शन का। फील्ड ऑफिसर। फिर आपको सब ग्रामीण क्षेत्रों में जाना जी पड़ता सर। है। तो हुआ क्या था आज? ये मेरे 2 लोग रुकवाए, 2 लोग डंडे से मारने लगे। नहीं, आपने मतलब कहाँ गए थे, फिर कहाँ के लिए कहाँ से निकले, फिर क्या हुआ? मैं गया पहले बिछुआ से सकरी जा रहा था, सकरी में कलेक्शन किया, सकरी से वहाँ रिटर्न आ रहा था, तो बीच में ये हादसा हुआ मेरे साथ। लगभग कितने लाख रुपए की लूट हुई क्या? ये 87,000 रुपये। कुल 87,000। वो 88,000 कुछ रुपए था। आपके पास में टोटल उतनी ही राशि थी कि? नहीं, और मेरे पास बैग रहा, बायोमेट्रिक रही, चार्जर रहे, पूरा बैग ही शायद लेके गए। मतलब टोटल 88,000 की लूट हुई है। नाम आपका? आशु कुशवाहा। थाना पनागर क्षेत्र में आज सुबह एक व्यक्ति जो कलेक्शन करता है भारत फाइनेंस का, माइक्रो फाइनेंस वाला, जो वो लोन देते हैं, आशु भाई कुशवाहा हैं, और वो पैसा कलेक्शन करके जब वो वापस आ रहे थे तो सकरी गांव के पास उनको 2 मोटरसाइकिल वाले मिले, जिन्होंने उनको रोका उसको, और वो जब नहीं रुका तो फिर आगे मोटरसाइकिल वाले ने उसको डंडे से मारा और उसके पास जो कलेक्शन था करीबन 80,000 से ज़्यादा, वो उसको लूट करके ले गए। अभी आरोपियों की तलाश की जा रही है और उससे डिटेल पूछताछ की जा रही है कि उसने पैसा कहाँ कहाँ से कलेक्शन किया था और आरोपी का हुलिया क्या था। हालांकि वो मुंह बांधे हुए थे बता रहे हैं, और ये कौन लोग हो सकते हैं, तो इन सभी आधारों पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संघ ने नर्मदा भवन में नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मेधा पाटकर ने नशा ना करने के लिए प्रेरित किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MD चौबे ने संगठन के बारे में जानकारी देते हुए नशे से होने वाली हानियों के बारे में भी बताया। केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ ने जो कार्यक्रम रखा था वो बहुत अहम मुद्दे पर था। आज मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश ही बन गया है और मध्य प्रदेश में और देश में भी बच्चा और युवा इस नशे के गर्ते में आकर महिलाओं पर हमारी बहुत हिंसा हो रही है और पूरी समाज की इंसानियत भी खत्म हो रही है। हम जाति धर्म के नशा को भी नहीं मानते और हम पैसे के नशा को भी नहीं मानते, लेकिन आज ये जो शराब और अन्य प्रकार की नशा कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक भी पहुंची है, वो किस कारण पहुंचे है सोचने की बात है। सरकार खुद शराब का व्यापार कर रही है, तो फिर अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों को भी रोकना सरकार चाहती नहीं है और करना नहीं संभव होता है। आज सरकार ये कहती है कि शराब की नई जो नीति आई है उसके अनुसार देशी यानी कच्ची शराब कितने भी लीटर कोई आदिवासी बना सकता है, और इसका कारण दे रहे हैं कि ये तो आदिवासियों की धरोहर है। हम कहते हैं कि आप अगर अंधश्रद्धा के खिलाफत करते हैं तो ये भी एक अंधश्रद्धा शासन की तरफ से बताई जा रही है। आज शराब के नाम पर तिजोरी भरने की बात होती है, हजारों करोड़ रुपए शराब से कमाते हैं, लेकिन हजारों करोड़ रुपए की श्रम शक्ति जो है वो तो खत्म हो रही है और 2,70,000 लोग हर साल मौत के कगार पर शराब के कारण धकेले जाते हैं। तो ये कोरोना से भी भयावह वायरस है शराब और नशा। लॉकडाउन में सरकार ने नसरुल्लागंज के सीहोर नाके पर दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक डंपर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें मरने वाले युवकों में एक का नाम अब्दुल आशिफ बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर चालक को थाने पहुंचाकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।
जबलपुर के शातिर बदमाश राजा सोनकर और साजन सोनकर के ऊपर एनएसए ने कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि दोनों बदमाशों पर जबलपुर में कुल 47 मामले दर्ज हैं, जिसमें राजा सोनकर पर 40 और साजन के विरुद्ध 7 अपराध दर्ज हैं। बताया गया कि दोनों बदमाशों के विरुद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ साथ जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। सिंगरौली में अपने ही अपहरण का साजिश रचने वाला कथित पत्रकार महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ गांव के ही व्यवसायी सुनील शाह को ब्लैकमेल करने की नीयत से लापता होकर अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक टीम गठित कर जांच शुरू की, जिसमें आरोपी द्वारा स्थानीय व्यवसायियों और अन्य लोगों को ब्लैकमेल करने की शिकायतें प्रमाणित पाई गई, जिसका खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। भिंड जिले में पुलिस ने एक बार फिर शातिर चोरों का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह मावई की टीम के संयुक्त प्रयास से आरोपी राम प्रकाश, मंसूर, सूरज समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में अपराधियों ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस की भूमिका की सराहना की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।